क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म को क्यों ख़त्म करना चाहते थे? अगर आप ये समझते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर क्यों, कारण क्या था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब, उनका कहना था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो अपने ही लोगों में किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, किसी को नीच समझता हो और शूद्र पे अत्याचार करता हो। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के लिए बहुत गलत स्थान था, उन पे बहुत अत्याचार होते थे। जैसे कि मनुस्मृति में था कि दलित लोग ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। दलितों का काम ब्राह्मणों की सेवा करना, दलितों को कोई धन रखने का अधिकार नहीं था। दलित पढ़ नहीं सकते, सामूहिक कुएं से पानी नहीं पी सकते। छुआछूत इतना था कि दलित चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। भी बहुत कुछ था उसमें। महिलाएं केवल ब्राह्मणों के एंजॉय के लिए थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उन्हें पढ़ नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती, किसी धन के मालकिन नहीं बन पा रही थी। मनुस्मृति में औरतों का बहुत बुरा हाल था। इन सबको ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारा संघर्ष किया और इसको ख़त्म भी किया। तब जाके आज लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार, बराबर का अधिकार दिलाया। वाकई में बाबा साहब ने जो किया, उन्होंने अकेले जो किया महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वो सभी लोग मिल के भी नहीं कर पाए। आज लड़कियां इतनी आगे बढ़ी हैं तो सिर्फ बाबा और बाबा साहब की देन है। अगर आप विस्तार से मनुस्मृति को लर्न करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें महिलाओं और दलितों का क्या स्थान था, कितना बुरा हाल था। आज उन सब को ख़त्म कर दिया बाबा साहब ने। यही सब कारण था कि बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म ख़त्म हो जाए, जो किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, ये सब ख़त्म हो जाए। बस आप चाहते थे कि कोई भी छोटा ना रहे, कोई भी बड़ा ना रहे, सब कोई इंसान है, इंसान जैसा ही रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि बौद्ध धर्म सबको भाईचारा सिखाता है, सबको एक समान रखने की कोशिश करता है और सबको रखता भी है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। कोई ऊंच है तो कोई नीच है, कोई क्षुद्र है तो कोई दलित है तो कोई क्या है। दलित और क्षुद्र एक ही होते हैं, लेकिन कोई वैश्य है, कोई क्या है, बहुत टिटिम्मा है। मैं नहीं कहता कि हिंदू धर्म गलत है, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म को किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबको अधिकार सबसे को अच्छा, जात पात, छुआछूत, छोटे बड़ा का अधिकार नहीं मिलना, समानता का अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उन्होंने समानता का अधिकार दिलाया। आज औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं, लड़कियां बैठ के यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो ये सब बाबा साहब की देन है। यही सब कारण था कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया था। सारी जीवन बाबा साहब छुआछूत से इतना जूझे हुए थे, इतना परेशान थे वो चाहते थे कि इसलिए वो हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। यही सब कारण था कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। वो जब मरे तो उनका सब मरने के बाद जो कुछ भी होता है वो सब बौद्ध धर्म के हिसाब से हुआ और बाबा साहब बौद्ध धर्म के हिसाब से ही मरे। उनका क्रिया सब बौद्ध धर्म के हिसाब से हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म को इसलिए छोड़ दिया था और ख़त्म भी वो इसलिए करना चाहते थे। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब को गलत समझते हैं क्योंकि हिंदू विरोधी थे। अगर आप भी उनके जगह होते ना तो शायद आप भी वही करते। और जो बाबा साहब ने किया है ना, वो करने के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है। कभी सोचना, आज संविधान को पढ़ना, उसको पूरा अध्ययन करना इतनी बड़ी बात है, तो सोचो बनाने वाले ने कितना पढ़ा होगा यार उस समय में, छुआछूत के मामले में। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बाबा साहब हिंदू धर्म क्यों ख़त्म करना चाहते थे। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।